मज़ेदार बात यह है कि कुछ इलाकों में किराए इतने बढ़ गए हैं कि सोशल मीडिया पर लोगों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया कि वाइट फील्ड में घर ढूंढना किसी स्टार्टअप की फंडिंग जुटाने से ज़्यादा कठिन है। वहीं कुछ मामलों में अत्यधिक किराया मांगने वाले मकान मालिकों को भी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि किराएदारों ने ऐसे फ्लैट लेने से इनकार कर दिया। लेकिन असली सवाल दोस्तों ये है कि क्या केवल किराए का संकट है? क्या समस्या सिर्फ इतनी है कि मकान मालिक ज़्यादा सवाल पूछ रहे हैं या फिर इसके पीछे कहीं बड़ी कहानी छिपी हुई है? क्योंकि अगर घरों की कीमतें इसी रफ्तार से बढ़ती रही, अगर मांग और सप्लाई का अंतर इसी तरह बना रहा और अगर बेंगलुरु में नौकरी के अवसर लगातार बढ़ते रहे तो आने वाले सालों में एक आम मिडिल क्लास परिवार के लिए अपना घर खरीदना कितना मुश्किल हो जाएगा। क्या बेंगलुरु भारत का अगला ऐसा शहर बनने जा रहा है जहां अच्छी नौकरी होने के बावजूद घर खरीदना केवल सपना रह जाएगा? और आखिर क्यों 24% की ये कीमत वृद्धि पूरे देश के रियल एस्टेट बाजार के लिए चेतावनी और अवसर दोनों ही मानी जा रही है? इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में, इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि बेंगलुरु में आया 24% का प्राइस शॉक आखिर कितना बड़ा है, किसने कमाया, किसने गंवाया और क्या अब आम आदमी का घर खरीदने का सपना उससे दूर होता जा रहा है? तो दोस्तों असली कहानी यहाँ से शुरू होती है क्योंकि किराए का संकट तो केवल ट्रेलर है, पूरी फिल्म बेंगलुरु के प्रॉपर्टी बाजार से चल रही है। जरा सोचिए, अगर आपने 2025 की शुरुआत में बेंगलुरु में 80 लाख रुपए का फ्लैट देखने का प्लान बनाया था और किसी कारण से खरीदारी टाल दी थी तो 2026 में वही फ्लैट आपको लगभग 95 लाख से 1 करोड़ रुपए तक पड़ सकता है। जी हाँ, हालिया मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में बेंगलुरु में घरों की कीमतों में सालाना आधार पर करीब 24% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो देश के प्रमुख शहरों में सबसे ज़्यादा मानी जा रही है। हिंदुस्तान टाइम्स, ट्रिब्यूनल और ANI की रिपोर्ट्स के अनुसार बेंगलुरु की औसत रेजिडेंशियल कीमत लगभग 9,785 रुपये प्रति स्क्वायर फीट है, जबकि कई प्रीमियम माइक्रो मार्केट में ये आंकड़ा इससे भी कहीं ज़्यादा है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? जवाब है नौकरियां, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश। वाइल्डफील्ड, सरजापुर रोड, देवनहल्ली और नॉर्थ बेंगलुरु जैसे इलाकों में मेट्रो विस्तार, नए IT पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर यानी GCC, डेटा सेंटर निवेश और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विस्तार ने मांग को विस्फोटक तरीके से बढ़ा दिया।